भूल के भी स्किप मत करना। ये वीडियो नहीं देखोगे तो सरकारी नौकरी नहीं लग पाएगी। अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं है, तो ये क्लास आपकी नौकरी लगाने के चांस को 100% बढ़ा देगी। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले ये प्रश्न देखिए आप, ये यूपी आरओ मेंस 2013 में पूछा गया है। ठीक है, इसमें प्रश्न देखना आपको क्या लिखा है, किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है, पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया। अभी आगे और देखते हैं। अब इस वाले प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसमें लिखा है किस कोशिकांग में डीएनए होता है। बस इसका भी आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी आईएएस में पूछा गया है, और जो पीछे वाला सवाल था वो यूपीपीसीएस में, यूपीआरओ में पूछा गया था, आरओ में पूछा गया था। वो 2013 का क्वेश्चन है। अब बताओ, आप जब 2001 में पूछ रहा है और 2013 को पूछ रहा है, तो क्या गारंटी है कि वो 2023 में नहीं पूछेगा। समझे, 2023 में भी पूछेगा। माइटोकॉन्ड्रिया, यही आपको रटना है। अब मैं और दिखाता हूँ। अब ये वाला प्रश्न देखिए, ये भी यूपीपीसीएस में पूछा गया है 1991 में। अब ये देखो, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। इसका आंसर है कोशिका भित्ति। लेकिन आप कहोगे माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं है। देखो ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। यह आंसर में नहीं है लेकिन आपके ऑप्शन में है, यानी ये इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट है, इस बार भी माइटोकॉन्ड्रिया आएगा। लिख लेना, ये बात ध्यान से देख लेना। तो ये जो चैप्टर है ये जनरल साइंस का है, जनरल साइंस के ये प्रश्न है। और जनरल साइंस का आप इतना सा ही कर लोगे, आपके 2 सवाल पक्के हैं इस चीज़ के, और ज़्यादा कठिन नहीं है। मैं अभी बताऊंगा और कैसे करना है और कौन से क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं आगे। अब ये वाला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा जा रहा है साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। बस कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 होते हैं। ये यूपीपीसीएस में पूछा गया 2 बार, 91 92 में। क्या गारंटी है कि इस बार नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा, और जितना आप पढ़ोगे उतना ही आपका चांस भी बढ़ेगा पेपर पास करने का। यही प्रश्न आएंगे, यहीं से आएंगे, तो यही सारे करने हैं हमें। अभी और देखते हैं। अब ये वाला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा जा रहा है किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते। लिंग गुणसूत्र नहीं होते। अभी हमने पहले देखा था गुणसूत्र कितने होते हैं मानव में। अब इसमें पूछा किसमें नहीं होते, छिपकली में नहीं होते। ये आया 2004 में। क्या गारंटी है कि इस बार नहीं आएगा गुणसूत्र से सवाल। क्या गारंटी है, कोई भी गारंटी नहीं है, इस बार भी आएगा। तो गुणसूत्र हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्वेश्चन जरूर आएगा। 2 क्वेश्चन आपके पूरे। और मैं और दिखाता हूँ आपको। अब इस वाले सवाल को देखिए, यह प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। कितना इजी क्वेश्चन है, प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। मैं अभी पढ़ाऊंगा सारी चीज़ें इसके बारे में। तो क्यों नहीं आएगा, ये यूपी पीसीएस मेंस 2008 में पूछा है। क्या गारंटी है 2023 में नहीं आएगा। आएगा, जरूर आएगा। 3 सवाल आपके पक्के हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यही आएगा, जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें से ही सारे क्वेश्चन आएंगे। तो अभी वो देखेंगे। तो आप बस ये ध्यान दो कि कैसे तैयारी होती है, कैसे आपके चांस बढ़ते हैं। हम भागते रहते हैं किताबों में, पढ़ते रहते हैं मोटी मोटी किताबें। किताबों से कोई फ़ायदा नहीं होगा। प्रश्न देखो, क्वेश्चन देखो, और जहाँ से आ रहे हैं वो से देखो। बस और कुछ नहीं करना। अभी हमने यूपी पीसीएस के देखे, अब आईएएस के भी देखो, और क्योंकि आईएएस के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब ये वाला प्रश्न देखो, ये आईएएस में पूछा गया है, 2002 में पूछा गया है। इसमें भी कोई सिंपल सा, कौन सा कथन सही है, विषाणु के ऊपर प्रश्न पूछा गया है। मैं बस अभी सवाल नहीं करा रहा, मैं बस बता रहा हूँ कि प्रश्न कौन सा आता है, कहाँ से आता है। वायरस से सवाल आया है। वायरस कितना ईजी है, आप पढ़ोगे पता चल जाएगा। आप अभी हम पढ़ेंगे वायरस में सब विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। सिंपल सा, आरएनए डीएनए क्या होता है ये आपको पता चल जाएगा। अभी हम पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा आरएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है। विषाणु से एक क्वेश्चन पक्का। अब जो ये क्वेश्चन पहले 2002 में आईएएस में पूछा गया था, अभी 2023 में, ये 2023 में पीसीएस में पूछा जाएगा। विषाणु से क्वेश्चन आएगा, वायरस से क्वेश्चन आएगा। और देखना, यहीं से एक प्रश्न बनेंगे। हम मोटी मोटी किताबें पढ़ते रह जाएंगे। बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, फिर बोलेंगे सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों होगा, आपकी तैयारी ही गलत है। समझे। प्रश्नों को देखो, मेरे साथ जुड़ो, मैं सारे प्रश्न करवाऊंगा इसमें। अभी हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इसे। ये बस इंट्रो था, हम पूरा देखेंगे को कौन कौन सा क्या से होता है। इसमें आईएएस के क्वेश्चन भी देखेंगे, पीसीएस के भी देखेंगे, सारे देखेंगे। तो अगर आपको अपनी तैयारी पूरी जारी रखनी है तो मेरे साथ जुड़े रहना। अगली वीडियो में मैं सारे जितना भी टॉपिक है सब लेकर के आऊँगा। पूरा बस एक पेज का टॉपिक है, एक पेज के टॉपिक में आपके 3 प्रश्न बन जाएंगे। क्यों नहीं पढ़ सकते आप लोग। 3 प्रश्न के लिए मारा मारी होती है, एक एक प्रश्न के लिए भी। 3 प्रश्न में आप एक टॉपिक में आपके 3 प्रश्न बन जाएंगे। तो पढ़ना, इस तरह से तैयारी करना, चाहे आप खुद पढ़ लेना। और मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, उसको देख लेना, मैं लिंक में दे दूँगा, वो वीडियो ज़रूर देखना जा करके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक बाय बाय।